सो हाय हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अभी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो कल हमने पिछले क्लास में सिलेबस डिस्कशन किया था क्लास 12th केमिस्ट्री का। और आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट यानी फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर वाला सॉलिड स्टेट उसे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। सॉलिड स्टेट इसका हिंदी हो गया ठोस अवस्था। ठोस अवस्था जो कि हमारे केमिस्ट्री यानी क्लास 12th की केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा, ऐसे ऐसे ही आगे आपके लगभग 4-5 पार्ट में हम खत्म कर देंगे फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, सबसे पहले अगर जो हम बात कर लें कि ठोस अवस्था आखिर होता क्या है। ठोस अवस्था यानी कि आप नाम तो सुने होंगे ठोस द्रव और गैस। नाम आपने ये जरूर सुना होगा, ठोस ठोस द्रव और गैस। ठोस द्रव और गैस का आपने नाम जरूर सुना होगा। इसी में की एक है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था ठोस अवस्था हम सबसे पहले ठोस अवस्था का इंट्रोडक्शन जानते हैं कि आखिर ये ठोस अवस्था कहते किसे हैं और ये क्या होता है। ठोस अवस्था वह पदार्थ जिसके अवयवी कण वह पदार्थ जिसके अवयवी कण क्लोजली पैक होते हैं और मजबूत अंतरा आणविक बल के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। वह वह अवयवी कण जो क्लोजली पैक होते हैं तथा मजबूत अंतराणविक बल के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। क्या होता है क्लोजली पैक? क्लोजली क्लोजली पैक होता है ये। क्लोजली पैक एंड मजबूत अंतराणविक बल के द्वारा जुड़ा होता है। मजबूत 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 आणविक मजबूत अंतरा आणविक बल के द्वारा ये जुड़ा होता है। ये क्लोजली पैक का मतलब हो गया कि क्लोजली पैक मतलब एक नियमित व्यवस्था में रहेगा। जैसे कि ये देखिए, ये अभी क्या है, नियमित व्यवस्था में है और एक दूसरे से सटे हुए हैं, मतलब थोड़ा सा भी गैपिंग नहीं है। और मजबूत अंतराणविक बल का मतलब हो गया ना कि ये बहुत ही कठोर टाइप है, बहुत ही आकर्षण इनका तीव्र होता है। मतलब इतने होते हैं ना, ये इसके बीच का जो आकर्षण है वो बहुत ही मजबूत होता है। बहुत ही मजबूत इसका आकर्षण होता है, जिस कारण से ये जल्दी टूट नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर जब आप ईंट की बात करें या फिर स्पेन की, तो इसको जल्दी आप तोड़िएगा तो टूटेगा नहीं। इसी को हम बोलते हैं ठोस अवस्था। इसका परिभाषा हम लिखेंगे। इसका परिभाषा इसके परिभाषा की बात करें तो वह पदार्थ जिनके अवयवी कण वह पदार्थ जिनके अवयवी जिनके जिनके अवयवी कण जिनके अवयवी कण जिनके अवयवी कण क्लोजली पैक जिनके अवयवी कण क्लोजली पैक तथा मजबूत अंतराणविक बल के द्वारा जुड़े होते हैं। मजबूत अंतराणविक बल के द्वारा जुड़ा होता है। अंतराणविक मजबूत अंतराणविक बल के द्वारा जुड़े होते हैं। उसे ठोस अवस्था कहते हैं। उसे ठोस अवस्था कहते हैं। ये क्लोजली पैक, ठीक है। और ये एक है मजबूत अंतराणविक बल।
अभी हमने बताया क्लोजली पैक मतलब कि इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार से होगी, अगर इस प्रकार से। और वहीं अगर जो हम द्रव की बात करें तो ये कुछ अलग इस प्रकार से होते हैं। और गैस की बात करें अगर हम गैस गैस की, तो उसका जो रहता है वो कहाँ कहाँ रहेगा खुदे पता नहीं है। गैस की संरचना कुछ इस प्रकार से, मतलब जहाँ था उसमें अणु एकत्रित नहीं रहते हैं, और ये जो द्रव है वो आसानी से कहीं पिघल कर बच जाता है, जैसे कि पानी अब जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे चला जाएगा। लेकिन ये होता है वो मजबूत होता है, और इसे ये थोड़ा कम मजबूत है, फिर ये तो इसका तो बात ही अलग है। देखिए, जो ये क्लोजली पैक है, चैप्टर 1 ठोस अवस्था, क्लोजली पैक का तो मतलब आप समझ गए। क्लोजली पैक किसे कहते हैं, क्या होता है। और अब बात करते हैं मजबूत अंतराण्विक बल। ये जो मजबूत अंतराण्विक बल है ना, इसका मतलब कि इन दोनों के बीच का जो आकर्षण है वो बहुत ही तीव्र है। मतलब मजबूत बल के द्वारा जुड़ा हुआ है, तीव्र आकर्षण, एक दूसरे को ऐसे पकड़ा हुआ है, सटल एक दूसरे में, ठीक है। ये जल्दी टूटता नहीं है, इसको आप तोड़िएगा तो जल्दी टूटेगा नहीं। जैसे कि ये मारकर इसको अगर जब ऐसे तोड़ेंगे तो ये जल्दी टूटेगा नहीं। ये क्या है, ठोस है। क्या है, ठोस है, इसीलिए जल्दी नहीं टूटेगा। वही पानी की बात करें तो पानी किसी प्रकार का आकार ले सकता है, और इसका आकार नियमित होता है, एक निश्चित आकार होता है इसका। ये जो ऐसा है ये ऐसे ही रहेगा, इसको हम तोड़ेंगे तो इतना जल्दी टूटेगा नहीं। वहीं अगर जब पानी की बात करें, जो लिक्विड है, द्रव है, उसको अगर हम बात करें तो अभी बोतल में रखेंगे तो बोतल का आकार का रहेगा, फिर ठीक है। फिर अगर मान लीजिए उसको हम गिलास में रख दिए तो गिलास गिलास का आकार ले लेगा। फिर मान लीजिए किसी हम कटोरा में रख दिए तो वो कटोरे के आकार का ले लेगा, तो उसे द्रव कहते हैं। और गैस जो हमारे वातावरण में एक ऐसे ही चल रही है उसको गैस, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके सामान्य गुण के बारे में। आखिर इसके सामान्य गुण क्या क्या हैं, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। सामान्य गुण हेडिंग दीजिएगा, ठोस अवस्था के सामान्य गुण। ठोस अवस्था के सामान्य गुण, ठोस अवस्था का सामान्य गुण, ठोस के सामान्य गुण, ठीक है। ठोस के सामान्य 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 गुण, ठोस के सामान्य गुण। जो ठोस होता है उसका द्रव्यमान, आकार की बात करें कि जो अभी मान लीजिए ये है 50 ग्राम का, एक मान के चलते हैं कि 50 ग्राम का, 50 ग्राम, तो इसका क्या है, द्रव्यमान निश्चित है। द्रव्यमान 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 निश्चित है, और इसका आकार भी देखिए, आकार भी निश्चित है एकदम। आकार आकार भी निश्चित है। आकार भी क्या है, आकार भी निश्चित है, ठीक है। आयतन भी इसका निश्चित है। आयतन आयतन भी क्या है, निश्चित है। और हम इसकी जो पहला गुण है उसको आप लिखिएगा। इसका जो पहला सामान्य गुण में पहला, ठोस का आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है। ठोस का ठोस पहला ठोस का द्रव्यमान आकार और आयतन और आयतन क्या होता है, निश्चित होते हैं। आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और ठोस के दो अवयवी कण मजबूत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, मतलब कि आप एक दूसरे में सटे हुए रहते हैं, एक दूसरे से एकदम ऐसे रहता है। देखिए ना, ये है ठोस, इसका कण क्या है, एक दूसरे से सटा हुआ। जैसे कि ईंट की बात कर ले हम, ये ईंट हो गया, ईंट। तो कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर ही बने होते हैं। ईंट छोटे छोटे बालू के कंकड़
से हम सांचा में डालकर इसको बनाते हैं तो ईंट बनता है। इसी प्रकार से ये क्या है, एक कणों का व्यवस्थित संरचना है। कणों के व्यवस्थित संरचना से एक ईंट का निर्माण हो गया जो कि सांचे में ढाला गया। तो इनके बीच क्या है, जो अणु कणों के बीच आकर्षण बल जो है, आकर्षण बल जो बहुत मजबूत है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा मजबूत होता है इन दो अणुओं के बीच। ठीक है, अब इसका दूसरा जो है, दूसरा सामान्य गुण वो क्या है, दो अणुओं के बीच अंतराण्विक बल बहुत ही आकर्षण ज्यादा होता है। ठोस ठोस के दो अणुओं के बीच ठोस के दो अणुओं के बीच आकर्षण बल मजबूत होता है। आकर्षण बल मजबूत होता आकर्षण बल मजबूत होता है। इसको अगर हम फिगर तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। देखिए, ये हो गया कण, ये जो बीच वाला भाग एक दूसरे को खींच बहुत ही मजबूत है। अंतराण्विक आकर्षण बल अंतराण्विक आकर्षण बल इन दोनों के बीच क्या है, दो कण, ये दो मान लीजिए, दोनों के बीच आकर्षण बल क्या है, दोनों के बीच आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा अधिक है। ठीक है, दोनों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा तीव्र है और दोनों के बीच आकर्षण बल मतलब इनके बीच का बात करें कि इनके बीच की दूरी नगण्य होती है। मतलब कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब दोनों कणों के बीच की दूरी नगण्य होती है। नगण्य कहने का मतलब कि इनके बीच में कोई दूरी होती ही नहीं है, एक दूसरे के पास होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, सटे हुए। जैसे कि ये देखिए, इनके बीच की दूरी क्या है, 0, क्योंकि इनके बीच में कोई गैप है ही नहीं, कोई रिक्त स्थान है ही नहीं, तो दूरी कहाँ से होगा, रिक्त स्थान रहेगा तब ना दूरी होगा। तो इसका तीसरा सामान्य गुण कि इनके बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस 0 होता है, अंतराण्विक नाभिकीय दूरी 0 होता है। ठोस के कणों के बीच इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस 0 होता है, 0 होता है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब कि अंतराण्विक दूरी। ठीक है, अंतराण्विक नाभिकीय, इंटर का मतलब अंतराण्विक नाभिकीय दूरी 0 होता है। 0 कहने का मतलब कि 0। इसको अगर हम फिगर से दर्शाएं, इसका चित्र ये रहा, इन दोनों के बीच क्या है, नगण्य दूरी 0 है। इसके बीच का कोई दूरी है ही नहीं, इन कणों के बीच कोई दूरी है ही नहीं। अब बात कर लें तो इनका जो स्थान होता है, इनका स्थान फिक्स रहता है। ये एक ही स्थान पर व्यवस्थित रहेंगे जब तक कि आप इनको कुछ करिएगा नहीं, और ये अपने ही स्थान पर कंपन करते रहते हैं, बहुत ही कंपन करते रहते हैं। ठीक है, ठोस के अवयवी कणों का स्थान निश्चित होता है,
निश्चित होता है, निश्चित है। ये कणों के बीच क्या होता है, स्थान निश्चित मतलब और ये अपने ही स्थान पर कंपन करते रहते हैं, कंपन, और अपने स्थान पर कंपन करते हैं, और यह अपने ही स्थान पर, अपने ही स्थान पर, अपने ही स्थान पर कंपन कंपन करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। चार अभी गुण हो गया है, और भी इसके गुण बाकी हैं, तो उसको हम देखते हैं कि इसका और गुण क्या है। द्रव्यमान आकार आयतन निश्चित होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल मजबूत होता है, मतलब एक दूसरे से आकर्षण यानी नहीं होता है, ठीक है। चौथे पॉइंट की बात कर ले अगर हम, तो ये इसका जो कणों का जो स्थान है वो निश्चित रहता है। यहाँ पर रखे हैं तो क्या है, निश्चित है, ये जो है यहाँ पे निश्चित है। वहीं वायु की बात करें तो कभी यहाँ निश्चित रहते हैं, जल भी रहेगा तो जल को जिस तरफ दिशा मिलेगा बहने की धारा, वो उस तरफ बह जाएगा, लेकिन ये क्या रहता है, एक जगह स्थिर रहता है, ठीक है। और इसका पांचवा पॉइंट लिखने से पहले हमको बोर्ड थोड़ा साफ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके पांचवें पॉइंट की बात करें तो ठोस के कण असंपीड्य तथा कठोर होते हैं। पांचवा पॉइंट इसका है, ठोस के कण, इसके इसके कण असंपीड्य, असंपीड्य, इसका मतलब हम आपको समझाएंगे अभी तुरंत। असंपीड्य तथा असंपीड्य तथा कठोर होते हैं, असंपीड्य तथा कठोर होते हैं। कठोर का मतलब कि आप जानते हैं, असंपीड्य का मतलब कर बता दें हम आपको, तो इसको असंपीड्य का मतलब हो गया कि इसको आप निचोड़ या दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको आप निचोड़ या दबा नहीं सकते, ईंट को आप दबा सकते हैं जी, हाँ, ये ईंट है मान लीजिए, इसको आप दबाएगा तो ये दबेगा नहीं, दबेगा। तो इसका मतलब हुआ असंपीड्य का कि इसे आप ना ही निचोड़ सकते हैं और ना ही दबा सकते हैं, इसीलिए कठोर और कठोर होते हैं, ठीक है। और इसके छठे पॉइंट की अगर हम बात करें, 5 पॉइंट हो गया, पहला क्या था हमारा, इसका द्रव्यमान आयतन और आकार निश्चित होता है, इनके कणों के बीच की जो आकर्षण बल होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। और तीसरा पॉइंट हमारा था कि कणों के बीच न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस शून्य होता है, मतलब कि इन कणों के बीच कोई भी रिक्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात कर लें, ये जो हमारा ठोस है ये अत्यधिक निम्न दर से विसरित होता है, अत्यधिक निम्न दर से विसरित होता है। वहीं विसरित कहने का मतलब कि विसरण पहले लिख लेते हैं, अत्यधिक यह अत्यधिक निम्न दर से विसरित होते हैं, निम्न दर से विसरित होते हैं। और इससे ज्यादा अत्यधिक निम्न दर से विसरित लिक्विड हो जाएगा, और उससे ज्यादा गैस, सॉलिड, फिर इससे ज्यादा में आता है लिक्विड, फिर इससे ज्यादा में आता है गैस, गैस गैस गैस। जब आप इसको मान लीजिए ये चीनी है
और बर्फ है, बर्फ का जब पिघलाएगा तो अत्यधिक निम्न दर से विसरित होगा, मतलब कि निम्न दर से वो जो है वो अपना आकार, वो जो उसकी जो स्थिति है, वो जो उसका आकार है बर्फ का, जो बर्फ का चाहे कैसा भी हो, गोल हो, चौकोर हो, आयताकार का हो, वर्ग के आकार का हो, लेकिन निम्न दर से विसरित होगा, मतलब उसको जो पानी बनने में थोड़ा अत्यधिक टाइम लगेगा। पानी जब बनेगा तो उसका क्या है, टाइम लगेगा थोड़ा अत्यधिक अपने से। लेकिन अगर जब आप उसको चढ़ाते आग पर, अगर जब आप उसको रखते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। और इसके पांचवें पॉइंट की बात करें तो थर्मल ऊर्जा इसका कम होता है। थर्मल ऊर्जा पांचवा पॉइंट हो, सातवां पॉइंट, सातवां पॉइंट, ठोस का थर्मल ऊर्जा, ठोस का ठोस का थर्मल ऊर्जा ठोस का थर्मल ऊर्जा द्रव तथा गैस से, द्रव तथा द्रव तथा गैस से कम होता है। थर्मल ऊर्जा ठोस का थर्मल ऊर्जा गैस तथा द्रव्य से क्या होता है, कम होता है। मतलब कि यह धीमी गति से होता है, थर्मल मतलब कि धीमी गति से, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, 8 नंबर पॉइंट, जो घनत्व होता है ना, वो भारीपन होता है द्रव तथा गैस की अपेक्षा में। ठोस ठोस का घनत्व तो द्रव तथा गैस से ठोस का अधिक होता है, अधिक। मतलब कि ये देखिए, जो घनत्व है, घनत्व का मतलब क्या होगा कि इन दोनों से ज्यादा भारीपन इसमें ज्यादा होता है, ठोस में द्रव तथा गैस की अपेक्षा इसका है। अब हम ठोस के टाइप को देखेंगे कि आखिर ये कितने टाइप के होते हैं, ठोस कितने टाइप के होते हैं। और बस आज के लिए इतना ही देखेंगे, ठोस का टाइप क्या है और टाइप का हम परिभाषा भी देखेंगे। ठीक, हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये ठोस है जो हमारा कितने प्रकार का होता है। तो जो हमारा ठोस है वो दो प्रकार में इसको बांटा गया है। और बात करते हैं हम इस प्रकार का होता है, तो ये इसकी सजावट के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। सजावट के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। ये हो गया ठोस, ठोस, और इसको बांटा गया है दो भागों में। सजावट के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर, सजावट, श्रृंखला सजावट, ये श्रृंखलित होते हैं एक नहीं, सजावट के आधार पर, सजावट के आधार पर। एक की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरी की बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोस। पूछे जाते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय से ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस।
सजावट के आधार पर दो भागों में बांटा गया। पहला गया कौन है तो क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अक्रिस्टलीय को अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं इंग्लिश में, अमॉर्फस सॉलिड या प्रिसिडो सॉलिड कहते हैं। इसको क्रिस्टलीय कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसको कहते हैं अक्रिस्टलीय को अमॉर्फस सॉलिड। अब हम बात करते हैं कि आखिर एक क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है, क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा क्या है। तो क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण हैं वो नियमित, निश्चित तथा लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। कहने का मतलब है कि नियमित मतलब एक नियमित व्यवस्था में होना चाहिए। नियमित व्यवस्था, इसका जो कणों की जो व्यवस्था होती है वो इस प्रकार से होती है। देखिए कणों की व्यवस्था क्या है, इस प्रकार से लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब ये लॉन्ग लॉन्ग रेंज मतलब इसकी ज्यादा ये क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में है। और अक्रिस्टलीय की बात करें, इसके अवयवी कण अनियमित, अनिश्चित तथा शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं। अनियमित, अनिश्चित तथा अनियमित, जैसे कि एक इसका जो अवयवी कण है वो यहाँ पे है, फिर चौथा इसका यहाँ पे है, फिर पांचवा यहाँ पे है, फिर छठा यहाँ पे है, फिर सातवां। इसका जो नियमित व्यवस्था ही नहीं है। अगर आप इसको देखिएगा तो देखिए कि नियमित व्यवस्था में देखिए कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ, इसका नियमित व्यवस्था ही नहीं है। तो क्रिस्टलीय ठोस को अब हम देखेंगे, क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा और उसका कुछ सामान्य गुण महत्व का। क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस, और ये जो अक्रिस्टलीय ठोस है ना, अक्रिस्टलीय, एक मिनट, अक्रिस्टलीय ठोस को बेरवादार ठोस, ठोस, बेरवादार ठोस भी इसका नाम है, बेरवादार ठोस, बेरवादार, दोष लिखा जा रहा है, बेरवादार ठोस। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कभी कभी आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि आखिर ये कौन है जो अक्रिस्टलीय ठोस है। वहां पे अक्रिस्टलीय ना देकर कभी कभी हमसे ये भी पूछता है कि बताइए कि कौन बेरवादार ठोस है। ठीक है, और क्रिस्टलियों को रवादार ठोस, क्रिस्टलियों को क्या कहते हैं, रवादार ठोस। हम आप आगे आपको बताते हैं क्रिस्टलीय ठोस कितने भागों में बांटा गया है। तो दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अगर जब हम ठोस के सामान्य गुण की बात करें तो इसका द्रव्यमान, आकार और आयतन निश्चित होता है, टॉर्सन बल होता है, और उसका जो थर्ड पॉइंट था उनके बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस शून्य था। और उसका जो चौथा पॉइंट था वो था ठोस के कण असंपीड्य तथा कठोर होते हैं। असंपीड्य का मतलब कि इसको निचोड़ा निचोड़ा नहीं जा सकता या उसको दबाया नहीं जा सकता है, उसको हम लोग कहते हैं। अब बात करते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस की। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस को ठोस के बनावट के आधार पर, ठोस के बनावट के आधार पर ठोस को दो भागों में बांटा गया है, जिसका फर्स्ट पार्ट है क्रिस्टलीय ठोस और सेकंड पार्ट है अक्रिस्टलीय ठोस। इस क्रिस्टलीय ठोस को रवादार ठोस भी कहते हैं, रवादार ठोस, रवादार ठोस, रवादार ठोस। और ये जो रवादार ठोस है मतलब इसका इंग्लिश हुआ क्रिस्टलीय ठोस का क्रिस्टलाइन सॉलिड, इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड इसको इंग्लिश में कहा जाता है। और इसकी परिभाषा की बात करता हूँ, थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि इसके जो अवयवी कण है वो नियमित, निश्चित तथा लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। तो चलिए लिखिए इसका परिभाषा। ठीक है,
वह पदार्थ जिसके अवयवी कण नियमित, निश्चित तथा लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं उसको क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जिसके अवयवी कण नियमित, निश्चित, तथा लॉन्ग रेंज ऑर्डर, में होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। नियमित व्यवस्था में रहेगा। इस प्रकार से नियमित व्यवस्था एक नियम से चल रहा है। जबकि इसको देखें तो देखिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, और लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब कि ये सीधे ऐसे देखिए, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में है, इसके ये जो है ये अवयवी चित्र है, वो चित्र इसी प्रकार से होगा। ये इसका चित्र है, फिगर डायग्राम, क्या है? डायग्राम। ये हो गया इसका डायग्राम। ये जो कण है इसको बोलते हैं अवयवी कण। अवयवी कण क्रिस्टलीय ठोस। इसकी अगर जब महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो ये ट्रू सॉलिड होते हैं, साइमेट्री को प्रदर्शित करते हैं। फिर बात करें तो ये शार्प कटिंग प्रदर्शित करते हैं। शार्प कटिंग का मतलब कि चिकना कटिंग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, लाइट वाइट है नहीं, अभी कब्बे से कटा है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु। अब देखेंगे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस का महत्वपूर्ण बिंदु। ये जो होता है ना, ट्रू सॉलिड होता है। ट्रू सॉलिड और शार्प कटिंग को प्रदर्शित करता है। शार्प कटिंग कहने का मतलब कि चिकनी कटिंग, मतलब कि जैसे क्रिस्टलीय ठोस में आ जाता है लोहा को आप जब काटिएगा ना, जब देखिएगा कोई कटर मशीन से लोहा को काटेगा तो इसका जो सतह होगा ना, ये दो सतह कट के अलग हो गया। मान लीजिए ये इसका दो सतह है, यहाँ से ये बीच वाला कट दिए हम, कट के दोनों अलग हो गया, अलग। तो ये जो इसका सत्ता है जो कटा है दोनों तरफ, ये चिकना आप इसको पाइएगा। वहीं जब आप किसी प्लास्टिक को काटिएगा ना तो वो रुखरापन में कटेगा, तो वो क्या आता है, जो रुखरापन में हो गया वो अक्रिस्टलीय। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस इसका जो पहला है वो लिखिएगा। यह ठोस एक ट्रू सॉलिड होता है। क्रिस्टलीय ठोस ट्रू सॉलिड होता है। क्रिस्टलीय ठोस ट्रू सॉलिड होते हैं। ट्रू सॉलिड होते हैं।
क्रिस्टलीय ठोस ट्रू सॉलिड होते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है यह शार्प कटिंग को प्रदर्शित करते हैं। यह यह शार्प यह शार्प कटिंग यह शार्प कटिंग को पर शार्प कटिंग को प्रदर्शित करते हैं। शार्प कटिंग के बारे में हमने अभी आपको बताया कि इसका जो काटिएगा अगर आप रॉड वुड को, तो उसका सतह जो होता है वो चिकना प्राप्त होगा, इसीलिए शार्प कटिंग को प्रदर्शित करता है। और इसका जो थर्ड पॉइंट इसका बात करते हैं, साइमेट्रिक होता है। साइमेट्रिक का मतलब कि समरूपता। एक समरूपता के अनुसार इसी आकार का रहेगा, समरूप है, एक ही दिशा में है, देखिए सब ऐसे ऐसे समनियमित में है। तो थर्ड पॉइंट यस यह साइमेट्री को प्रदर्शित करता है। यह साइमेट्री को प्रदर्शित करता है। क्या होता है, ये साइमेट्री को प्रदर्शित करता है। और ये जो है ना, ये विषम दैशिक ठोस होते हैं। विषम दैशिक यानी क्रिस्टलीय ठोस को विषम दैशिक ठोस भी कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक ठोस होते हैं। वो हम आपको विषम दैशिक ठोस आगे बताएंगे कि विषम दैशिक ठोस क्या होता है। यह विषम दैशिक ठोस होते हैं। विषम यह विषम दैशिक यह विषम दैशिक ठोस होते हैं। ये क्या होता है, यह विषम दैशिक ठोस होते हैं। विषम दैशिक ठोस होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सोना, चांदी, लोहा, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, ये सब हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका बात करें अगर हम, एग्जाम्पल सोना, चांदी, लोहा, प्लेटिनम, कॉपर, जिंक, ये सब क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। क्रिस्टलीय ठोस के क्या है, उदाहरण है। और एक इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है SiO2 क्वार्ट्ज। लेकिन वहीं अगर जो SiO2 क्वार्ट्ज ग्लास लगा देना, तो वो अक्रिस्टलीय ठोस हो जाता है। SiO2 क्वार्ट्ज, इसका एक एग्जांपल है SiO2 क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज। लेकिन अगर जो यहाँ पे ग्लास लगा दिया, ग्लास, तो वो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हो जाता है। बहुत ही ध्यान रखिएगा इसको, ये पूछता भी है, पूछता क्या है, पूछा है। अब हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस किससे कहते हैं, वह ठोस जिसके अवयवी कण नियमित, निश्चित तथा लॉन्ग रेंज ऑर्डर में उपस्थित होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और इसके जो गुण है वो महत्वपूर्ण बिंदु में, यह एक ट्रू सॉलिड होता है। ट्रू सॉलिड मतलब कि कठोर ठोस बोल सकते हैं। और बात करें तो साइमेट्रिक को प्रदर्शित करता है। साइमेट्रिक मतलब समरूपता को। और इसका जो शार्प कटिंग चिकनी सतह को, अभी हमने बताया कि लोहा का जब आप काटिएगा तो चिकनी सतह प्राप्त होगी, उसी को हम शार्प कटिंग कहते हैं, शार्प कटिंग। और इसके एग्जाम्पल में सोना, चांदी, जिंक, कॉपर, ये सब आ जाएगा। फिर लेकिन ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, SiO2 क्वार्ट्ज। SiO2 क्वार्ट्ज, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। SiO2 क्वार्ट्ज है, लेकिन जब इसमें ग्लास लगाएगा ना, तब वो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता। जब ग्लास लगाएगा तब ऐसा ही, ये क्या है, SiO2 क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस का। क्रिस्टलीय ठोस की अगर हम बात करेंगे, अब अक्रिस्टलीय ठोस, देखिए बोर्ड साफ कर देते हैं हम।
अक्रिस्टलीय ठोस। एक मिनट। अक्रिस्टलीय ठोस, इसका जो परिभाषा होता है वह पदार्थ जिसकी अवयवी कण अनियमित, अनिश्चित तथा शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब कि उसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑर्डर का मतलब दीर्घ परासी, मतलब दीर्घ मतलब होता ही बड़ा बड़ा। और इसकी बात करते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होता है अक्रिस्टलीय ठोस। और ये परिभाषा, वह पदार्थ जिसके अवयवी कण, वह पदार्थ जिसके अवयवी कण, जिसके अवयवी कण निश्चित और नियमित अनिश्चित तथा शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं। कैसे होता है शॉर्ट रेंज? शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं उसे उसे क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस हैं वह पदार्थ जिसके अवयवी कण अनियमित, अनिश्चित तथा अनिश्चित तथा शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसकी वजह संरचना की हम बात करें, संरचना, तो इसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। हम आपको अभी आपको बताया कि ये क्या है, इसकी संरचना जैसे तैसे है। ये संरचना है, कोई नियमित है ही नहीं, अनियमित, अनियमित, कोई नियम से ये है ही नहीं, अनियमित। नियमित में क्या होता है? ऐसे रहेगा ये, देखिए क्या है, नियमित है, सीधे है, लेकिन ये देखिए एक एक इसका कण यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, अनियमित है। और शॉर्ट रेंज ऑर्डर में ये सीधे जाएगा तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में हो जाएगा ऐसे ऐसे, लेकिन ये क्या है, ये एक ही यहाँ पे जैसे तैसे है, तो ये क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में है। अब हम बात करेंगे इसके महत्वपूर्ण बिंदु की, कि आखिर अक्रिस्टलीय ठोस के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। ये सिमेट्री को क्या प्रदर्शित करते हैं, या कुछ और प्रदर्शित करते हैं, या शार्प कटिंग प्रदर्शित करते हैं, या कुछ और प्रदर्शित करते हैं? चलिए हम देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु को। ये इसका क्या है, डायग्राम है, डायग्राम, ठीक है, डायग्राम है इसका। अब बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु की। महत्वपूर्ण बिंदु में पहला हो जाएगा, यह फॉल्स सॉलिड होता है, यह फॉल्स, यह फॉल्स सॉलिड, यह फॉल्स सॉलिड होता है। दूसरा बात कर ले अगर हम, दूसरा ये कहता है यह फॉल्स सॉलिड होता है। दूसरा अगर हम बात करें दूसरा, तो क्या करता है, वो था तो शार्प कटिंग मतलब चिकनी सतह को प्रदर्शित करता है, लेकिन ये जो इरेगुलर कटिंग को प्रदर्शित करता है। मतलब कि ये प्लास्टिक है, ये क्या होता है, अक्रिस्टलीय में आएगा। इसको जब आप काटिएगा तो रुखरापन होगा। और इसका रबड़ की भी बात करें तो वो भी अक्रिस्टलीय में आएगा। और रबड़ को कभी आपने काटा होगा तो उसका भी जो सतह है ना, वो चिकनापन नहीं था, रुखरापन टाइप को उसका सतह प्राप्त होगा, इसीलिए उसको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यह इरेगुलर कटिंग को प्रदर्शित करते हैं, यह इरेगुलर कटिंग, यह इरेगुलर कटिंग को प्रदर्शित करते हैं। इरेगुलर कटिंग को प्रदर्शित करेगा,
इरेगुलर कटिंग, ये देखिए ये जो इसका सतह है, ये जो मान लीजिए ये कुछ पदार्थ है, इसको हमने काट के अलग किया है, इसका दो भाग हो गया है यहाँ से, ये बीच वाला पार्ट है, ये दोनों अलग अलग है, एक ही था लेकिन दोनों अलग अलग है, इसको हमने काट करके अलग कर दिया किसी पदार्थ से, किसी चाकू से या किसी और सामान से, वस्तु से। और देखेंगे तो ये सतह है ना, जो इसका जो सतह है वो चिकना प्रदर्शित नहीं होगा, रुखरापन प्रदर्शित होगा सतह। और इसका थर्ड पॉइंट की बात करें अब हम, वो क्या होता है, सिमेट्रिक, मतलब समरूपता, ये समरूपता नहीं होता है, समरूपता ये असमरूपता है, असमरूपता, यह इरेगुलर सिमेट्रिक होते हैं, यह इरेगुलर साइमेट्रिक, ये वाले यहाँ पे है, इरेगुलर साइमेट्रिक, इरेगुलर साइमेट्रिक को प्रदर्शित करते हैं, को प्रदर्शित करते हैं। क्या यह इरेगुलर साइमेट्रिक को प्रदर्शित करते हैं? और इसको हम लोग प्रिसिडो ठोस या एनाइसोट्रोपिक ठोस भी कहते हैं, प्रिसिडो ठोस और एनाइसोट्रोपिक ठोस भी कहते हैं, इसको प्रिसिडो ठोस कहते हैं, प्री प्रिसिडो ठोस, प्रिसिडो सॉलिड। इसका एक और नाम है वो इनोट्रोपिक ठोस। चलिए एक ही याद रखेगा, इसको बेरवादार ठोस कहते हैं और प्रिसिडो ठोस भी कहते हैं। यह अतिशीतित द्रव, इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल तो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक, प्लास्टिक, फिर कांच, कांच और रबड़, रबड़, कांच रबर, SiO2 क्वार्ट्ज ग्लास, SiO2, SiO2 क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज ग्लास, ये देखिए ये भी है SiO2 क्वार्ट्ज ग्लास, ये पूछा है आपसे, ये पूछा गया सवाल है, पूछा ये। और ये प्लास्टिक कांच, जो कांच होता है हमारा ना, कांच वो अतिशीतित द्रव होता है। ये भी क्वेश्चन आया है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। तो देखिए जो कांच हमारा होता है, जो कांच जैसे कि कोई गाड़ी है, कोई खराब कार है और उसका जो शीशा लगा रहता है दरवाजे पर, शीशा, और मान लीजिए वो कार है वो 10 वर्षों से एक ही स्थान पर खड़ी है और उसका कोई यूज नहीं है, वो गाड़ी मतलब कि खराब है, तो आप देखिएगा ना कि जो गाड़ी का जो शीशा है, जो कांच है उसका, वो ऊपर पतला और नीचे मोटा हो जाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ये ऐसे हो जाएगा, ऊपर ये पतला हो जाएगा, नीचे मोटा। आप कभी अनुभव करके देखिएगा जरूर, जहाँ पे गाड़ी उड़ी लगी हो जो 2-3 वर्षों से ऐसे ही हो, वो बिना यूज के, या फिर आप जो घर में खिड़कियां लगाई जाती है उसमें भी कांच लगाए जाते हैं, उस कांच को अगर जब देखिएगा तो वो क्या होगा, ऊपर कुछ दिनों में ऊपर पतली होती जाएगी और नीचे जो है उसका निचला सतह मोटा होता जाएगा। तो इसी प्रवृत्ति को हम अतिशीतित कहते हैं, अतिशीतित मतलब ऊपर से आता है, इसी इसी को हम अतिशीतित द्रव कहते हैं, अतिशीतित, अतिशीतित द्रव क्या होगा, ये कांच, अतिशीतित द्रव, ठीक है। इसका एग्जाम्पल वही जो हम आपको कैसे होता है वो आपको बताएं हम, कि कोई कार का शीशा है वो जो नीचे ऊपर पतला और नीचे मोटा हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इसके थोड़ा सा आगे, बस थोड़ा सा और, बस ज़्यादा नहीं है। और इसका एग्जांपल प्लास्टिक, कांच, रबड़। इसका अगर जब हम परिभाषा की बात करें तो वह ठोस जिसके अवयवीकरण अनियमित, अनिश्चित तथा शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं। और इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो यह फॉल्स होता है, इरेगुलर सिमेट्रिक प्रदर्शित करता है, इरेगुलर कटिंग को प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं समदैशिक ठोस,
समदैशिक ठोस, इसके थोड़ा सा बस आगे वह बताया था ना, हम भी समदैशिक असमदैशिक बताएंगे उसी को। साइमेट्रिक का मतलब कि समदैशिक या इरेगुलर साइमेट्रिक विषम, वहां पे उल्टा बोल दिया। एक मिनट। हेडिंग दीजिएगा समदैशिक ठोस। समदैशिक ठोस। दैशिक समदैशिक ठोस। ठोस समदैशिक ठोस। समदैशिक ठोस। वह ठोस, इसकी परिभाषा होता है वह ठोस जिसका भौतिक गुण अपवर्तनांक, वह ठोस जिसका भौतिक गुण अपवर्तनांक, उसे हम कहते हैं समदैशिक ठोस। इसका परिभाषा हो जाएगा वह ठोस, वह ठोस, वह ठोस जिसका भौतिक गुण, वह ठोस जिसका, वह ठोस जिसका भौतिक गुण, वह ठोस जिसका भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक या विद्युत, या विद्युत सुचालकता, या विद्युत सुचालकता सभी दिशाओं में समान होती है। सभी दिशाओं में एक समान होता है। सभी दिशाओं, सभी दिशाओं में एक समान होता है। एक समान होता है, उसे क्या कहते हैं? समदैशिक ठोस कहते हैं। अब समदैशिक, अब बात करते हैं विषमदैशिक ठोस यानी सिमेट्रिक। विषमदैशिक ठोस, विषमदैशिक ठोस वह ठोस, वह वह ठोस जिसके भौतिक गुण जैसे जैसे अपवर्तनांक या विद्युत सुचालकता भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होती है। वह ठोस जिसके भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक या विद्युत सुचालकता भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, उसे विषमदैशिक ठोस कहते हैं। वह ठोस जिसका, वह ठोस जिसका, यहाँ पे क्या है? भौतिक गुण जैसे, या सीधा है भौतिक गुण तथा यही वाला लाइन में है जिसका भौतिक गुण तथा विद्युत सुचालकता, विद्युत सुचालकता, विद्युत सुचा विद्युत सुचालकता भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न 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 दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उसे विषमदैशिक ठोस कहते हैं। इसका फिगर
इसका फिगर देख लेते हैं हम। ये बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर यहाँ पे छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर प्लस 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 प्लस। देखिए यहाँ से ऐसे, फिर ये ऐसे, यहाँ से ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। इसका संरचना है विषमदैशिक ठोस का। यहाँ से सीधी रेखा में ऐसे। आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा देर तक, 1 घंटा का लगभग क्लास हो गया। और बोर्ड साफ कर लेते हैं हम। आज का क्लास कुछ ज़्यादा ही हो गया है, लगभग 1 घंटा का। तो चलिए हम अपने आज के इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और हम कल इसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस के टाइप, और उसके टाइप का जो इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग एक बार रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, पढ़ाई किया आज पे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ठोस अवस्था का परिभाषा क्या होता है, ठोस अवस्था। फिर हमने जाना कि ठोस अवस्था के गुण द्रव्यमान आयतन आकार निश्चित होते हैं, मजबूत अंतराणु बल के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। फिर इसके बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस शून्य होता है, यह निश्चित। फिर हमने देखा इसका जो नेक्स्ट पॉइंट था कि यह असंपीड्य तथा कठोर होते हैं, असंपीड्य तथा कठोर होते हैं। फिर हमने आगे चर्चा किया उसके टाइप के बारे में। सजावट के आधार पर उसको 2 भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस जिसके अवयवी कण नियमित निश्चित तथा लॉन्ग रेंज ऑर्डर में उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और उसके बाद हमने उसके संरचना को यानी फिगर डायग्राम को देखा। फिर उसके बाद हमने चर्चा किया उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर, जिसमें से पहला था कि यह ट्रू सॉलिड होता है, ट्रू सॉलिड। फिर नेक्स्ट पॉइंट था कि यह शार्प कटिंग प्रदर्शित करता है, शार्प कटिंग मतलब चिकना सतह। और फिर ये फिर इसके बाद साइमेट्री को प्रदर्शित करता है। फिर हमने इसका एग्जाम्पल देखा, सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, जिंक, प्लेटिनम, ये सब। फिर आगे हम बढ़े तो देखे हमने अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में वह ठोस जिसके अवयवी कण अनियमित, अनिश्चित तथा शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। फिर हमने देखा कि अक्रिस्टलीय ठोस के महत्वपूर्ण बिंदु, यह फर्स्ट सॉलिड होता है, फिर से यह इरेगुलर कटिंग प्रदर्शित करता है, इरेगुलर साइमेट्रिक। फिर हमने इसके एग्जाम्पल प्लास्टिक और SiO2 क्वार्ट्ज ग्लास, इन सब को हमने देखा। फिर हमने बात की है समदैशिक ठोस, वह ठोस जिसके भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक या विद्युत सूचलकता सभी दिशाओं में एक समान होते हैं। फिर हमने देखा विषमदैशिक, वह ठोस जिसके भौतिक गुण जैसे विषमदैशिक ठोस कहते हैं। आज का हमारा क्लास बस इतना ही रहा। चलिए कल हम देखेंगे इसका पार्ट 2 देखेंगे हम। पार्ट 2 कल आएगा, पार्ट 2 कल, नेक्स्ट डे। चलिए आज बस इतना ही। चैनल है हमारा अभी ऑनलाइन क्लासेस, AVI ऑनलाइन क्लासेस। अगर
आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, अगर जो आपको क्लास अच्छा लगा है तो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।